today. Today's work, how to form a linear equation with a word problem. वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ हाउ टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम. How to solve a word problem. For example, Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. जब हमें कोई दो लोगों की एज के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं लेट प्रेजेंट एज of Aftab. Present age of Aftab is equals to x years and present age of his daughter is equals to y years. हमने दो चीजें एज्यूम कर ली, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर. अगेन आफ्ताब, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago. 7 years ago मतलब 7 साल पहले. तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, x-7, और उसकी डॉटर की एज क्या होगी, y-7. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago मतलब 7 साल पहले. आज से 7 साल पहले उनकी एज क्या होगी, दोनों की एज में से हमने क्या किया, 7 को माइनस कर दिया. I was मतलब इक्वल्स टू 7 times as you old at that time. 7 times यानी it is multiplied by 7. This is the equation number 1. अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो तो x-7 7y minus 49. x minus 7y is equals to 49 plus 7. X minus 7y is equals to minus 42. एक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई. एंड सेकेंडली उसने क्या कहा है, ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद. 3 years from now प्रेजेंट एज क्या थी, x, यानी कि x plus 3 एंड y plus 3. आज से 3 साल बाद अगर फादर की एज में 3 इयर्स का इंक्रीमेंट होगा तो डॉटर की एज में भी 3 इयर्स का इंक्रीमेंट होगा. आई शैल बी की जगह आ गया इक्वल 3 times एज यू ओल्ड एट दैट टाइम. दिस इज द conversion of word problem into linear equation, and you solve this equation. X plus 3 is equals to 3y plus 9. X minus 3y is equals to 9 minus 3. X minus 3y is equals to 6. यानी कि इन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन भी खुद बनानी है एंड देन सॉल्व इट एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. इसने आपको क्वेश्चन में कहा है सॉल्व द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी हमें इसको ग्राफ पे भी प्लॉट करना है और इसको हमें कैलकुलेट करके भी दिखाना है कि किस तरीके से वैल्यूज आई. तो हमने दोनों इक्वेशंस यहाँ ऊपर लिख ली हैं कि इक्वेशन हमारी वन इक्वेशन क्या है, x minus 7y is equals to minus 42. एक इक्वेशन ये आ गई हमारी, और दूसरी इक्वेशन x minus 3y is equals to 6, ये सेकंड इक्वेशन है. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमें एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इन दो इक्वेशंस को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है, ये हमने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर के ऊपर आप लेके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ये आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे. अब पहले इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन 1 अगर आपको पॉइंट्स चाहिए तो आपने यहाँ पर क्या करा, एक बॉक्स बनाया, इसको 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया. व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 minus 7y is equals to minus 42. minus 7y is equals to minus 42. माइनस से माइनस कट गया, y is equals to 6. एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया. सेकंड, अगर हम सेकंड वैल्यू रखें तो x को हमने रखा लेट x is equals to 7, यानी कि 7 minus 7y is equals to minus 42. minus 7y is equals to minus 42 minus 7.
-49, माइनस से माइनस कटा, y is equals to 7. Similarly, if x is equals to -7, then -7 minus 7y is equals to -42, minus 7y is equals to -42 plus 7, or we can say -35, माइनस से माइनस कट गया तो y is equals to 5. एक इक्वेशन के हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, तो अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये पॉइंट हमारा 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, and in the y direction 1 2 3 4 5 6, and that is 7. ग्राफ पेपर आपके पास होता है तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, आप इजीली उस पर मार्क कर लेंगे. अब इसके बाद जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी 7 है, यानी इस वाले पॉइंट पे कहीं ये इस तरीके से ये वाला पॉइंट मेरा आ जाएगा यहाँ. एंड जब x की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू 5 है. तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ लाइन इस तरीके से मेरी आ जाएगी, जो कि लाइन है मेरी x -7y इज इक्वल टू -42. ये हम लाइन के ऊपर ही लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि ये वाली उसने लाइन यहाँ प्लॉट करी है. दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ अ लाइन. अब सेकेंड लाइन को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने एक यहाँ पर बॉक्स बना लिया, और इसके लिए भी हमें 3 पार्टीशन चाहिए. व्हेन x इज इक्वल टू 0, -3y इज इक्वल टू 6, y is equals to -2. When x is equals to 6, -3y is equals to 0, y is equals to 0. When x is equals to -6, -3y is equals to 12, or y is equals to -4. Now put these values. So x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2. This is -1 -2. Then x की वैल्यू 6, then y की वैल्यू 0, this point, and then x की वैल्यू -6, then -4, -6 पे इसकी वैल्यू -4, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी. तो अगर हम इस वाली वैल्यू को यहाँ से ज्वाइन करते चलते हैं तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी. ठीक है, अब हमें चाहिए इसको, हमें एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों की एक ऐसी पॉइंट निकालना है जहां पर कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे. तो अगर हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर कहाँ आएगी. अगर हम इतना बड़ा ग्राफ बना रहे हैं तो ये वैल्यू पीछे कहीं जाएगी, बहुत दूर, जो कि हम इस ग्राफ पे नहीं दिखा सकते. तो इसके लिए हमें इस ग्राफ का स्केल भी ऐसा बनाना पड़ेगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो. अब अगर हमें इन दो वैल्यूज को अगर यहाँ सेटिस्फाई करना है तो हम यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू आ गई -4y इज इक्वल टू -48, y इज इक्वल टू 48/4, यानी कि 12. y की वैल्यू जब 12 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 42 होगी जब y की वैल्यू 12 होगी. ठीक है, जब y की वैल्यू 12 होगी तो x की वैल्यू 42, यानी कि पीछे कहीं इतना दूर जाके ये हमारे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे. अब अगर इस तरह का ग्राफ आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ जाए तो आप उसमें स्केल इतना बड़ा नहीं लेते, स्केल को आप थोड़ा सा कंप्रेस कर लेते हो, यानी एक एक पार्टीशन को अगर हम 10 10 का बना के लेंगे तो ये ग्राफ हमारा इजीली यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा. ओके, तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली. नाउ अगेन इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमें कोई भी लाइंस जो हमें दे रखी हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उनकी सिचुएशंस को हम देख के हम बिना किसी सॉल्यूशन के भी बता सकते हैं कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या पैरेलल लाइन होंगी या फिर ओवरलैपिंग या कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी. तो अगर हमें सिर्फ इक्वेशंस को देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि हाउ टू represent these lines on the graph paper,
तो हमें कैसे करना पड़ेगा फॉर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस बनती हैं और वो कंडीशंस किस तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर इन दो इक्वेशंस के लिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, कभी भी कोई दो लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो एक से ज्यादा पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कोई भी दो लाइन अगर आप ड्रॉ कर लीजिए तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक से ज्यादा पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे वो सिर्फ एक ही होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब दो लाइंस की हम बात कर रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक पॉइंट जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, और इसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ लाइंस। कंसिस्टेंसी ऑफ लाइंस या सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, इसको हम ये भी कहते हैं सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी के अंदर हमारे पास एक ये वाली लाइन आती है। सेकंड सॉल्यूशन क्या है हमारा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों वेरिएबल्स का रेशियो आपस में इक्वल आता है तो ये कहलाती है हमारी कोइंसाइडिंग लाइंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब दो लाइनें एक के ऊपर एक हैं, कोई भी दो लाइनें ओवरलैप कर रही हैं, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये है, तो हर पॉइंट इनका सॉल्यूशन होता है, यानी एवरी पॉइंट इज द कॉमन पॉइंट। दोनों इक्वेशंस को एवरी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये कहलाती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये भी कहलाती है हमारी कंसिस्टेंसी of lines, or we can say consistent solution। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और थर्ड हमारे पास जो केस है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कहलाती है हमारी पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, रेल की पटरी आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दो लाइन अगर पैरेलल चल रही हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसलिए उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ लाइंस और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लाइंस। So these are the three conditions. Without drawing any graph, we can find that these lines are intersecting lines, these are coinciding lines, these are parallel lines. बिना ग्राफ ड्रॉ करे हम ये बता सकते हैं कौन सी लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी लाइन हमारी पैरेलल लाइंस है और कौन सी हमारी कोइंसाइडिंग लाइंस है। जो ये कंडीशंस मैंने बताई हैं इसको यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज दीज कंडीशंस। हाउ टू यूज दीज कंडीशंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि शो दैट चेक वेदर द इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग कोइंसाइडिंग
or parallel lines. For example, 5x minus 4y is equals to plus 8 is equals to 0 and 7x minus 6y is equals to 0. Now अगर आप इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हो, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की क्या होती है, a1x b1y plus c1 is equals to 0, a2x b2y plus c2 is equals to 0. So according to this system, according to standard form, this equation may be written as 5x plus minus 4y plus 8 is equals to 0 and 7x plus 6y plus minus 9 is equals to 0. a1 upon a2 is equals to 5 upon 7, b1 upon b2 is equals to minus 4 upon 6, c1 upon c2 is equals to 8 upon minus 9. a1 upon a2 is equals to is not equals to b1 upon b2. So a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Hence these are intersecting lines, or we can say intersecting lines or having unique solution. This is the way how to solve the question. This is the way how to identify the equation of line. यानी condition हमने यहाँ लगा दी, कोई ग्राफ बनाने की हमें जरूरत नहीं है, और accordingly we can solve the question. Also there is another example. हमें ये given होता है क्वेश्चन के अंदर, if the lines are parallel lines या coinciding lines, find the value of k. Accordingly अगर हमसे ये कह दिया जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? Find value of k if equations have infinitely many solutions. 3x plus 2y is equals to 7, k plus 1x plus k minus 1y is equals to 8. ये इक्वेशन आपको दे रखी है और इसने आपसे कहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अभी मैंने आप लोगों को बताई क्या कंडीशन थी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. If there is the value of 3 upon k plus 1 is equals to 2 upon k minus 1 is equals to 7 upon 8. First of all, we use this value and this value. According to this, 3 upon k plus 1 is equals to 7 upon 8. Cross multiply. 24 is equals to 7k plus 7. 24 minus 7 is equals to 7k. 17 upon 7 is equals to k. सेकेंडली अगर हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8. क्रॉस मल्टीप्लाई. 16 इज इक्वल्स टू 7k माइनस 7. 23 इज इक्वल्स टू 7k. k इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 7. दोनों जगह आपको डिफरेंट वैल्यू नजर आ रही है. एस k इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 7 और k इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 7. So there is no value of k, neither any value of k, there is not any value for k for which equation has infinitely many solution. ऐसी कोई वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए, क्योंकि k की दो जगह से हमें दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो ये हमारा तरीका है कोई भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है या हम डायरेक्ट इन कंडीशंस को अप्लाई करके ये चेक कर सकते हैं कि लाइंस हमारी कैसे